अब आज जो पुराना SRO 43 का कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम है उसके तहत और उसके रिप्लेसमेंट में जो रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम RAS, इन दोनों स्कीम्स को जोड़ के आज 90 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कश्मीर प्रोविंस के 10 के 10 ज़िलों में जो है आज बांटने का काम हुआ। ये सिलसिला चलता आया है और हुकूमत बनने के बाद कोशिश की गई है कि इसमें तेज़ी लाई जाए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। ये अपॉइंटमेंट किसी के ऊपर एहसान नहीं है। हमारे कुछ कीमती साथी अपने सर्विस पीरियड के दौरान इस दुनिया से चले गए और उनके घर को तकलीफ़ ना हो, उनका घर चले, उस सिलसिले में ये स्कीम जो है ये लागू किया गया। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में आज कहा, कोशिश की जाएगी कि जहाँ जहाँ इसमें कोई खामियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने पिछले दिनों कहा कि अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात, और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए, वो किसी को शोभा नहीं देते। उनको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आप और मैं अगर इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो खारिज कर देंगे। अब ये अमेरिका के सदर हैं, क्योंकि सदर हैं, डरते हैं लोग इससे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और बार बार धमकी देना, जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताए ना कि जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज़ फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? और इस सीज़ फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इजराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज़ फायर होगा? तो चलिए, हम यहाँ तक पहुँचे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सीज़ फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और का कसूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इजराइल का कसूर होगा। तो मुझे लगता है अमेरिका को थोड़ा सा इजराइल पे अब कंट्रोल करना होगा। कांग्रेस ने बोला कि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो फेलियर है, क्योंकि पाकिस्तान ने नेगोशिएशन करा। अब फेलियर या सक्सेस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा ना कि पाकिस्तान ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इजराइल को चाहिए था। और शायद अगर हम इतना इजराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। मुझे लगता है ये मेरी ज़ाती सोच है कि हम ये रोल इसलिए अदा नहीं कर सके क्योंकि हमारे इजराइल के साथ ताल्लुकात कुछ ज़्यादा करीब के हैं। अब चलिए, जो सीज़ फायर हुआ अच्छा हुआ, अगर इसमें पाकिस्तान ने ही रोल अदा किया तो चलिए।